नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में बीदर वक्फ विभाग द्वारा मस्जिदों का सर्वे कर पंजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू। कर्नाटका भीमसेना ने कोलार क्षेत्र के पीडीओ के तबादला करने की मांग की। कर्नाटका वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए 100 घर बनाएगा, सीएम सिद्धरामैया। भाजपा जेडीएस मुझे सलाखों के पीछे डालने की साजिश रच रही है, डीके शिव कुमार। राज्यपाल ने सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी तो हम कानूनी रूप से लड़ेंगे, जी परमेश्वर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में रहे मस्जिदों को वक्फ में पंजीकरण करने के मद्देनजर आज बीदर शहर के फतेह दरवाजे के बाहर के क्षेत्र में पुलिस चौक के समीप रही मस्जिद खूबा का बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान की अध्यक्षता में सर्वे करवाकर सभी प्रकार के दस्तावेज और सभी विभागों की अनुमति आदि सहित नगर सभा के पंजीकरण आदि का सर्वे किया गया। इस अवसर पर मस्जिद समिति के अध्यक्ष और सदस्य आदि मौजूद रहे। इस मौके पर विभागों के अधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे। कर्नाटका भीमसेना के राज्य सचिव विष्णुवर्धन वल्लादुड्डी के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विष्णुवर्धन वल्लादुड्डी ने चेतावनी दी है कि कोलार ग्राम पंचायत में डिजिटल काम वितरण में भ्रष्टाचार करने वाले पीडीओ का तबादला नहीं किया गया तो 12 अगस्त को पीडीओ को भ्रष्टाचार में सहयोग करने वाले सीईओ के विरोध में पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे का पुतला दहन किया जाएगा। इस अवसर पर रवि भूसंडे, राहुल डांगे, अमृता मुथंगीकर, दिगंबर पुंगे, विशाल कारंजी, श्रीनिवास पुजारी, सोनू राव और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर के एसपी प्रदीप गुंटी से आज उनके कार्यालय में मिलने बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान पहुंचे। इस मौके पर मोहम्मद फिरोज खान ने एसपी प्रदीप गुंटी को एक गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया। इस दौरान मोहम्मद फिरोज खान ने जिले के मुद्दों पर चर्चा की। बीदर शहर के रंग मंदिर में आज स्काउट्स एंड गाइड कार्यक्रम का उद्घाटन गवर्गी के विधायक एवं केकेआरडीबी के अध्यक्ष अजय सिंह और बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने किया। इस मौके पर स्काउट्स एंड गाइड सदस्य आदि उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615।
उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशन्स के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165 9945571908 8310108585 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996 9945571908 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार 3 अगस्त को घोषणा की कि राज्य सरकार वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित पीड़ितों के लिए 100 घरों का निर्माण कराएगी। सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया पोस्ट में 30 जुलाई को हुए दुखद भूस्खलन के बाद केरल के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैंने CM श्री पिनराई विजयन को हमारे समर्थन का आश्वासन दिया है और घोषणा की है कि कर्नाटक पीड़ितों के लिए 100 घर बनाएगा। हम मिलकर पुनर्निर्माण करेंगे और उम्मीद बहाल करेंगे। यह घटना कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस वादे के एक दिन बाद हुई है जिसमें उन्होंने वायनाड में प्रभावित लोगों के लिए 100 से ज्यादा घर बनवाने का वादा किया था। बचाव अभियान की देखरेख कर रहे वायनाड के पूर्व सांसद ने कहा कि फिलहाल ध्यान शवों को खोजना, लापता लोगों को खोजना और बचे हुए लोगों के पुनर्वास पर होना चाहिए। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ 1 अगस्त को वायनाड गए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने राहत शिविरों का निरीक्षण किया और प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। भूस्खलन से हुई हताहतों और संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जो राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने भाजपा आला कमान के साथ मिलकर उन्हें जेल भेजने की साजिश रची है। उन्होंने परोक्ष रूप से कहा कि कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को जेल भेजने की भी साजिश रची है। भाजपा JDS पदयात्रा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के जन आंदोलन की शुरुआत करने के बाद बोलते हुए शिवकुमार ने भाजपा और JDS नेताओं को उन्हें बेनकाब करने की चेतावनी दी। शिवकुमार ने कुमारस्वामी को चुनौती देते हुए कहा, मुझे पता है कि कुमारस्वामी ने मेरी संपत्ति की सूची विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों को दी है। उन्होंने CM सिद्धरामैया की संपत्ति की सूची भी भाजपा के शीर्ष नेताओं को दी है। हम इस सबके लिए तैयार हैं। मेरे पास कुमारस्वामी और उनके परिवार की अवैध संपत्तियों का ब्यौरा भी है। मुझे पता है कि जमीन का लेन देन कैसे हुआ है। उनके परिवार के पास, पिदादी के पास सैकड़ों एकड़ और कुंभलगोडू के पास 200-250 एकड़ जमीन है। कुमारस्वामी को दुनिया को बताना चाहिए कि गुब्बी, चिक्का गुब्बी, यलहंका, हासन और नीलमंगला के पास उनके परिवार के पास कितनी जमीन है। उन्हें अपनी संपत्तियों का मूल्य बताना चाहिए। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार को पूरा भरोसा है कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत मूडा साइट आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को जारी कारण बताओ नोटिस वापस ले लेंगे। हालांकि अगर वह ऐसा नहीं करते तो वे कानूनी रास्ता अपनाने और राज्यपाल के फैसले के खिलाफ अदालत जाने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को अपनी बैठक के दौरान राज्यपाल के कार्यालय को सलाह भेजने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान इस पर व्यापक चर्चा हुई क्योंकि राज्यपाल ने याचिका प्राप्त होने के दिन ही CM को कारण बताओ नोटिस भेज दिया था। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां याचिका प्राप्त होने के बाद भी उन्हें कई वर्षों तक लंबित रखा जाता है, लेकिन इस मामले में उन्होंने 1 दिन के भीतर ही नोटिस जारी कर दिया, जिससे पता चलता है कि कुछ बाहरी प्रभाव है। साथ ही उन्होंने ऐसा तब किया जब मुख्य सचिव ने व्यक्तिगत रूप से लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भाजपा और जेडीएस शनिवार से बेंगलुरु से मैसूर तक 8 दिवसीय पदयात्रा शुरू करने जा रही हैं, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले में कथित भूमिका के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग की जाएगी। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था के खिलाफ है जो भ्रष्ट है और गरीबों तथा दलितों को उनके लाभों से वंचित रखती है। शिकारीपुरा के विधायक विजेंद्र ने बताया कि पदयात्रा की शुरुआत शनिवार को बेंगलुरु के केंगेरी में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी करेंगे। पदयात्रा में रोजाना करीब 8000 से 10,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। विजेंद्र ने कहा कि पदयात्रा प्रतिदिन 16 से 22 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और यह बिदादी, केंगाल, निधघट्टा, मांड्या, तुबिनकेरे, श्रीरंगपट्टना से होकर गुजरेगी और मैसूर में समाप्त होगी। सीएम सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए विजेंद्र ने कहा कि सिद्धरामैया ने हाल ही में विधानमंडल सत्र में भाजपा द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया, वह हमारे सवालों से भाग रहे हैं। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने यादगीर पुलिस उपनिरीक्षक परशुराम की मौत के रहस्य और कांग्रेस विधायक से इसके संबंध की जांच के आदेश दिए हैं। विपक्षी भाजपा ने इस मुद्दे पर हमला बोलते हुए कहा, एक दलित अधिकारी की मौत के लिए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अधिकारी पर यादगीर के विधायक चन्नारेड्डी पाटिल, टुन्नूर और उनके बेटे पंपन्ना गौड़ा सन्नी द्वारा दबाव डाला गया था। परशुराम की पत्नी द्वारा कथित तौर पर विधायक और उनके बेटे का नाम लेकर लिखा गया एक पत्र वायरल हो गया है। परमेश्वर ने कहा, मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं, पत्नी के आरोपों की भी जांच की जाएगी, हम आरोपों को खारिज नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा कि जानकारी यह है कि यह स्वाभाविक मौत थी, आत्महत्या नहीं, कोई मृत्यु नोट नहीं है। इसका कारण उनका स्थानांतरण भी बताया जा रहा है। परशुराम द्वारा विधायक को 30 लाख रुपए देने के आरोप पर परमेश्वर ने कहा, यह एक आरोप है जिसकी जांच होनी चाहिए, भले ही सत्तारूढ़ पार्टी का कोई विधायक इसमें शामिल हो। मैंने अधिकारियों से एफआईआर दर्ज करने को कहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ कथित मूडा और वाल्मीकि निगम घोटालों के आरोपों को बहुत गंभीर बताते हुए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने शनिवार को मुख्यमंत्री से अपने पद से इस्तीफा देने का आग्रह किया। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक में भगवा पार्टी ने एनडीए के अपने सहयोगी जेडीएस के साथ मिलकर 3 अगस्त से 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूर तक पदयात्रा निकाली है, ताकि मूडा द्वारा कथित धोखाधड़ी से स्थलों के आवंटन का विरोध किया जा सके। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा पर भूमि आवंटन में अनियमितताओं का आरोप है, जिसके कारण करोड़ों रुपए की भूमि का नुकसान हुआ है। कथित तौर पर इसका लाभ सिद्धरामैया की पत्नी को मिला है। मूडा घोटाले में यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धरामैया की पत्नी को मैसूर के एक पॉश इलाके में प्रतिपूरक भूखंड आवंटित किया गया था, जिसका संपत्ति मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था, जिसे मूडा द्वारा अधिग्रहित किया गया था। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि मूडा घोटाला 4000 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ रुपए तक का है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कोरागू जिले में बारिश से प्रभावित और भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने पहले कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को खारिज कर दिया। हालांकि वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने सुझाव दिया कि अंतिम निर्णय लेने से पहले हम रिपोर्ट पर फिर से चर्चा करें। हम इस पर चर्चा करेंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि बारिश कम होने के बाद उनकी सरकार प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि 1.2 लाख रुपए के मुआवजे के अलावा राज्य सरकार उन परिवारों के लिए घर बनाएगी जिनके घर बारिश और बाढ़ से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा जिन परिवारों के घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए की सहायता मिली।
फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में बीदर वक्फ विभाग द्वारा मस्जिदों का सर्वे कर पंजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू। कर्नाटका भीमसेना ने कोलार क्षेत्र के पीडीओ के तबादला करने की मांग की। कर्नाटका वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए 100 घर बनाएगा, सीएम सिद्धरामैया। भाजपा जेडीएस मुझे सलाखों के पीछे डालने की साजिश रच रही है, डीके शिव कुमार। राज्यपाल ने सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी तो हम कानूनी रूप से लड़ेंगे, जी परमेश्वर। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।